नमो अरिहन्ताडम् नमो सिद्धाडम् नमो ऐरियाडम् नमो जायाडम् नमो लोये सव्यसाहोडम्। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य वात्स रत्नाकर दादा गुरुवर श्री विमल सागर जी सन्मति सागर जी विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य राष्ट्रीय परम पूज्य मम गुरुदेव अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आस्था के देवता आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री सुदत्त सागर जी महाराज की जय। विश्व धर्म की जय हो। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय बाल ब्रह्मचारी करुणा के सागर ज्ञान के उजागर मोक्ष मार्ग पर चलने वाले परम पूज्य मुनि श्रेष्ठवर पुरुष सागर महामुंडाज की जय। जय करा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे हैं। एक बहुत ही मार्मिक शब्द जो हम जीवन में कई बार उपयोग करते हैं और आचरण में भी उतारते हैं, पर आज यह देखना ऋषभ बाबू कि आचरण में हम संसार क्षेत्र में ही उतारते हैं कि परमार्थ क्षेत्र में उतारते हैं। और वो शब्द कोई कठिन शब्द नहीं है। हमें लगता है हर व्यक्ति उसका उच्चारण भी जानता और अर्थ भी जानता है। वह शब्द है, बहुत छोटा सा शब्द है, जिस शब्द को कहते हैं मयंक बेटा चैलेंज। क्या है? एक्सेप्ट द चैलेंज। आप मान कर एक छोटा सा वर्ड है चैलेंज, और कितनी जगह पे हमने जो भी अपने जीवन में कार्य किए हैं वो कुछ ना कुछ चैलेंज लेके ही कर रहे हैं। हम चैलेंज को एक्सेप्ट करके ही चल रहे हैं। एक बालक पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ पा रहा है, विश्वास रखना, वो भी चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है कि दुनिया की चीजें उसके प्रति पागलपन के लिए भगा रही हैं। वो उन सब चैलेंजों को इग्नोर करके केवल पढ़ाई पे फोकस कर रहा है, इसलिए कर पा रहा है। आज तीन बातों पर अपन को बहुत ध्यान रखना है। पहली बात है चेक। क्या है? चेक करना है खुद में। दूसरी चैलेंज, और तीसरा चेंज। चेक, चैलेंज और चेंज, इन तीन चीजों का विशेष करके ध्यान रखना। और ये तीन चीजें अगर हमने अपने आचरण में समझ ली, उतार ली, तो विश्वास रखना हमारे ये जीवन को पवित्र होने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। और ये तीनों शब्दों का अर्थ भी हमें मालूम है। तीनों शब्दों को हम अच्छे से समझते हैं, पर अंतर इतना है कि जहां उपयोग करना वहां छोड़कर हम हमेशा उपयोग करते हैं। क्या है? पहला क्या है? चेक, चैलेंज और चेंज। तीन वर्ड दिग्विजय। चेक, चैलेंज और चेक, चेंज। याद रखना है, चेक करना है, चैलेंज स्वीकार करना है, और फिर अपने आप को चेंज करना है। तीन चीजें जो व्यक्ति समझ ले, विश्वास रखना उस व्यक्ति का जीवन पवित्र होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पहले अपने जीवन को चेक करो कि सही है कि नहीं है। लगता है कि सही नहीं है तो सही करने का चैलेंज स्वीकार करो, और चैलेंज स्वीकार करने के बाद जब चलने लगो तो फिर चेंज कर दो। जो गलत है उसको छोड़ दो। नियम से व्यक्ति पवित्र पावन हो जाता है प्रशांत भाई, पवित्र पावन। एक छोटी सी घटना के माध्यम से राजा सुकेतु नाम के बहुत ही 4000-2000 वर्ष पहले एक राजा हुए सुकेतु, साउथ में।
आप आश्चर्य करेंगे, उस राजा के जीवन की एक घटना हुई कि नगर में बहुत बड़ा अकाल आ गया। बंटी पिता, नगर में बहुत बड़ा, डॉक्टर साहब, अकाल का समय आ गया। और नगर में जब बहुत बड़ा अकाल का समय आया अश्विन, तो वहाँ घटना ये हुई कि एक पंडित ने कहा कि देखो इस अकाल से बचना है तो राजा को इस मुहूर्त में प्रातः काल की वेला में 5 साढ़े 5 बजे जाएगा, और जो व्यक्ति पहला व्यक्ति उसको मिले और उस व्यक्ति से कुछ ना कुछ लेकर आए। कौन लेके आए? राजा। आप कल्पना करो, जीवन भर जिसने किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं हो, मांगा नहीं हो, जीवन भर दिया हो, उस व्यक्ति को अभिषेक बाबू बोल दिया जाए कि लेकर आए। बड़ी कठिन बात है बाबू। और जब राजा से कह दिया गया कि लेकर आओ, और जब बोला कि लेकर आओ लेकर आओ, तब बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा उस मुहूर्त पे निकला, बस है, अपने सोने के रथ पर सवार हुआ, राजशाही वेशभूषा में निकला। अब उसको क्या जाना था, जो पहला व्यक्ति मिलेगा उससे लेकर आना। और नियोग ऐसा हुआ मयंक बाबू, उसी दिन दिग्विजय बेटा, एक भिखारी भी घर से निकला और एकदम सुबह सुबह निकला, और आज तो वो यही सोच के निकला कि काश अगर राजा मिल जाए तो मुझे मेरी झोली भर देगा। और राजा किस लिए निकला कि मुझे जो पहला व्यक्ति मिल जाए वो मुझे दे देगा। अब मजे की बात हुई कि यहां राजा निकला इस चक्कर में कि पहला व्यक्ति मिलेगा वो मुझे दे देगा, और वहां भिखारी निकला इस चक्कर में कि जो व्यक्ति मिल जाए, राजा मिल जाए तो मैं उससे ले लूं। और पंडित जी, अपन कुछ चीज सोच के निकलो घर से और सामने वैसी घटना घट जाए तो बड़ा आश्चर्य लगता है। भिखारी जहां भीख मांगता तो उस चौराहे पे जाके खड़ा हुआ, और वो चौराहे भी राजा के महल से थोड़ी दूर पे ही था। और मजे की बात हुई कि आप आश्चर्य करोगे ऋषभ भाई, वो राजा सोने के रथ पे सवार होता हुआ सुबह प्रातः काल की 5 साढ़े 5 बजे की बेला थी, हल्का उजेला था, हल्का अंधेरा था, प्रातः काल की बेला। अब उस प्रातः काल की वेला में मजे की बात कब हुई प्रशांत बाबू, कि भिखारी ने देखा कि राजा जैसा लग रहा है कि राजा का रथ आ रहा हो और राजा आ रहा हो। वो तो बिल्कुल गदगद हो गया कि अरे आज तो पहला व्यक्ति भी मिला और जिससे भीख मांगूंगा वो राजा, आज तो मेरी झोली, मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। और मजा तब आया कि देखते देखते सही में उसको महसूस हो गया, इतना सुंदर सोने का रथ तो पूरे नगर में राजा के अलावा कोई नहीं है, ये रथ राजा का है और रथ पे राजा ही को बैठने का अधिकार, तो पक्का राजा ही आज सुबह सुबह कहीं घूमने निकला। मेरा भला तो, मेरी तो भगवान ने सुन ली। और जैसे ही पहला व्यक्ति भिखारी था, राजा का रथ भिखारी के सामने आके खड़ा हो गया। अब तो उसको और आनंद की, मांगने से पहले ही राजा खड़ा, और खड़ा ही नहीं हुआ, रथ का दरवाजा खुला और भिखारी के सामने राजा आके ही खड़ा हो गया। भिखारी ने दोनों हाथ जोड़े, भगवान को नमन किया, राजा के सामने नमन किया, और भिखारी अपनी झोली बस ऐसी खोलने ही वाला था, अभिषेक बाबू खोलने ही वाला था। उतनी देर में राजा बोले कि मुझे तेरे से एक काम है। भिखारी का तो दिमाग खराब कि मुझे कुछ दिया नहीं, बोले एक काम है। बोले राजा है, कुछ देना चाह रहे होंगे। राजा ने अपने जो कपड़ा था, अंग वस्त्र था, उसको यूं खोला और दुपट्टे को खोलकर कहा कि तेरे पास जो भी हो मुझे इसमें दे दे। भिखारी के तो पैर तले जमीन खिसक गई कि मैं क्या सोच के बैठा था, ए भगवान तू तो बेकार है, तू तो बेकार है, तूने तो मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। पहला व्यक्ति राजा भेजा, वो भी मेरे से मांग रहा है। अब तो पंडित जी उसका दिमाग खराब कि पहला व्यक्ति आया, वो भी राजा, और वो भी मेरे से उल्टा मांग रहा है। मैं तो समझा कि वो मुझे देने आया, दे तो नहीं रहा, उल्टा मेरे से लेने आ गया। अब डॉक्टर साहब उसने राजा को खूब समझाया कि महाराज आपका काम देने का है, लेने का नहीं है। राजा बोला तुझे देना पड़ेगा, मेरा आदेश है, बनना याद रखना, तेरी गर्दन अलग। अब उसने हिम्मत करके, बेटा हिम्मत करके प्रशांत थैले में हाथ डाला। कल के कुछ चावल बचे थे जो भीख में मिले थे, मुट्ठी चावलों को उसने कहा चलो एक मुट्ठी डाली, और आप आश्चर्य करना एक मुट्ठी जब उसने पकड़ी
तो उसने कहा यार इतना देना तो ज्यादा हो जाएगा। तो उसने एक काम किया, 2 उंगली ऐसी छोड़ दी तो आधी मुट्ठी तो गिर गई। अब थोड़े बहुत चावल बने और जैसे ही देखिए थोड़े बहुत चावल बचे, थोड़े बहुत चावल है, उसने थोड़े और निकाले, थोड़े और कम किए, थोड़े और करने उठाया और राजा की झोली में। अब यहाँ तो पंडित ने यही बोला था कि जो पहले भेंट मिले वो लाना, ये थोड़ी बोला था कितना लाना कितना मिले। राजा बढ़िया मुस्कुराती हुए चला गया। आज विश्वास रखना, भिखारी को बोनी हुई, सब कुछ हुआ, रोज जैसा ही पैसा मिला, लेकिन वो एक चावल का दाना खटक रहा था। तुम में भी बहुत सारे ऐसे भिखारी बैठे हैं, विश्वास रखना कि 20 लाख का माल 19.5 लाख में बिक जाए, विश्वास रखना 10 लाख में खरीदा माल 20 में बेचना था, 19.5 में बिक जाए, 50,000 का लॉस तुम्हारी आत्मा में ऐसा चुभता है कि वो 9.5 लाख का प्रॉफिट दिखता ही नहीं है। उस व्यक्ति को ये नहीं लगा कि आज मैंने राजा को देने का मौका प्राप्त किया, जो पूरे संसार को पूरे नगर को देता, उस व्यक्ति को देने का सौभाग्य मिला है, इस चीज का आनंद नहीं था। हस्बैंड उसको पूरे दिन भर, आप आश्चर्य करोगे मां, पूरे दिन भर उसको बेचैनी रही कि मेरा एक दाना चला गया। और आप आश्चर्य करोगे जब वो एक दाना चला गया, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा बाबू, बड़ा आश्चर्य लगेगा। वो एक दाना नहीं गया। जब घर जाकर उसने झोली अपनी पत्नी को दी, चेहरा बड़ा उदास था। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, उसने पूरी घटना बता दी। आज मेरे पास एक दाना मेरा कोई ने ले लिया, राजा, वो भी राजा ने लिया, राजा ने। अब एक दाने में पत्नी ने समझा कि एक दाने में क्या फर्क पड़ जाता। अब वो तो था भिखारी, जीवन में लेना ही जाना, देना तो कभी। और कभी विश्वासों को ऐसे व्यक्ति हूँ जिनने लेना जाना और देना नहीं जाना, उनसे कभी आप पिसान दान लिखवा लो। अरबों की प्रॉपर्टी होती, लेकिन लाख रुपए देने के बाद भी उनको ऐसा लगता है जैसे हमने अरबपति करोड़ों दे दी हो। और मजे की बात तब हुई कि जब झोली को खाला किया गया, उसमें धान्य थे और उन धान्य में एक सोने का चावल निकला। क्या निकला? और जैसे ही एक दाना सोने का निकला कि एक दाना दिया तो उसके बदले एक दाना सोने का हो गया। आप कल्पना करो, एक मुट्ठी दे देता तो। अच्छा एक चीज बताओ, ये तो भिखारी की कहानी थी। तुम्हें कभी देने का मौका मिले, तुम एक दाना दोगे कि एक मुट्ठी दोगे? वो भिखारी था, भिखारी के लिए एक मुट्ठी बहुत था। तुम सेठ हो, तुम्हारे लिए कितना बहुत है ये बताओ पहले। क्या सोच रहे डॉक्टर साहब? अगर त्रिलोकीनाथ भगवान साक्षात तीर्थंकर तुल्य गुरु, कल्पना करना, साक्षात तीर्थंकर जिसके सामने चक्रवर्ती का वैभव भी फीका पड़ता है, अगर साक्षात भगवान आके आ जाएं और वो तुमसे मांगना शुरू करें, हकीकत मानना, भगवान के हिसाब से दोगे कि अपनी औकात के हिसाब से दोगे? बोलो, ऐसे बैठ गए जैसे सांप सूंघ गया हो। तुम्हें हकीकत बताना, तुम्हें देने वाले भगवान पसंद है कि लेने वाले भगवान पसंद है? नहीं, एक अगर तुम्हें चुनना हो, 2 में से एक चुनना हो कि एक भगवान वो है जो तुम्हें दे और एक भगवान वो जो तुमसे ले। आप कल्पना करो, अगर आपके द्वार पे लेने के लिए भगवान खड़ा हो, तो भी आप अपनी बुद्धि को विचार करके देखो कि क्या दशा है हमारी कि हम भगवान को देने में भी हिचकिचा जाएंगे। आप कल्पना करो, चक्रवर्ती का वैभव भी उसके सामने फीका है। ऐसे परमात्मा जिसके सामने चक्रवर्ती सोदरमिंद अपना माथा टेकता हो, सारी दौलत निछावर करने के लिए तैयार हो, उस भगवान को भी देने के पीछे हमें सोचते हैं कि कितना दूं। एक बात पूछूं, बुरा नहीं लगे तो सच सच बताना, जितना जीवन में पैसा कमाया है, सेवा कार्य में ज्यादा लगाया है कि भोगों में ज्यादा लगाया है? तो एक साथ बोलो। आज टेंशन नहीं लेना, आज तो तुम्हें टेंशन नहीं, पीछे ही भोजनशाला है, पानी मानी पी के ही जाना, गला सूख जाए बोलने में तो दिक्कत नहीं करना। काय में लगाया? भोगों में लगाया ना। अब दिनेश भाई ये बताओ, जब भोगों में लगा हुआ पैसा तुम्हें सुख देगा कि दुख देगा? क्या देगा? अरे तुम्हारे यहां कितने धीरे कैसे बोलते यार। आप तो एक चीज बताओ बाबू कि जो पैसा तुमने भोगों में लगाया है वो सुख देगा कि दुख देगा? दुख देगा। और जो पैसा तुमने सेवा दान में लगाया है वो सुख देगा कि दुख देगा? जिसको ज्ञान पूरा है
कि भोगों में मयंक बेटा मैं जो पैसा लगा रहा हूं, भोगों में जो खर्च कर रहा हूं, वो मुझे दुख देगा, और सेवा और परोपकार में करूंगा वो मुझे सुख देगा। उसके बावजूद भी संख्या सेवा परोपकार की कम है और भोगों की अधिक है। और मजे की बात बताना, भगवान मांगने खड़ा हो जाए तो तुम दोगे कि उससे लेने के लिए खड़े हो? एक बार बस तुम गलती से हाँ तो बोल दो कि देने के लिए खड़ा हूं, कसम से तुम्हारे घर पे नहीं खड़ा हो जाऊं तो कहना। बीमार व्यक्ति हो और उसको बोल दिया जाए लैब में जाके चेक कराना है, रिपोर्ट निकलवानी है, हकीकत मानना डर लगता कि नहीं? डर लगता है ना चेक कराने में। बस यही याद रखो, चातुर्मास भी लेबोरेटरी है, भगवान महावीर तुम्हारे डॉक्टर हैं, हम लोग तो केवल चेक करने आए। यहाँ अगर डर गए तो विश्वास रखना बीमारी का पता ही नहीं चलेगा, और बीमारी का जब तक पता नहीं चलेगा जब तक ठीक होने वाली। इसलिए याद रखना, बीमारी को ठीक करना है तो लेबोरेटरी में चेक कराने से डरना नहीं पड़ेगा, डॉक्टर के साथ तो पास हिम्मत से सच बोलना ही पड़ेगा। तुमने क्या खाया, कब खाया, कैसे खाया हो, क्यों खाया हो, कितनी मात्रा में खाया, ये सब बताना पड़ेगा। तुम सोचो कि डॉक्टर से मैं छुपा लूं तो ऐसा समझना, तुम डॉक्टर से छुपा सकते हो पर बीमारी से खुद को बचा नहीं सकते हो। अगर बीमारी से दूर होना है, बीमारी से बचना है तो विश्वास डॉक्टर से छुपाना बंद करना पड़ेगा, और संसार रूपी रोग से बचना है तो गुरु से छुपाना बंद करना पड़ेगा। हाँ, गुरु से छुपा लिया। चातुर्मास में विश्वास रखना, जैसे डॉक्टर के पास जाने के बाद बीमारी का पता चल जाता है, उसी तरह याद रखना चातुर्मास का यही उपकार होता है कि चातुर्मास में हमें संसार में किस कारण से फंसा हूं उस बीमारी का पता चल जाता है। आप कल्पना करके देखो कि तीर्थंकर तुल्य अगर परमात्मा भी मिल जाए तो हमारा देने के लिए हाथ मुट्ठी पीछे और जड़ाती है। बीमारी पाप के उदय से आती है, अगर तूने सेवा और परोपकार किया होता, पाप का उदय कट गया होता, डॉक्टर को देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, ये चेक करना पड़ेगा, ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुम्हें। पर विश्वास रखना, इसकी ताकत नहीं आती बाबू, इसकी ताकत नहीं आती। डॉक्टर साहब, जन्म के समय जैसा मजबूत शरीर था वैसा ही शरीर, वैसी स्वस्थ शरीर है क्या? है किसी का? जैसा आपका बचपन में जन्म के समय शरीर था वैसा ही स्वस्थ है ना? एक चीज बताओ ना, शरीर भी धीरे धीरे बीमारियों से घिर रहा है और कमजोरियों से भी घिर रहा है। जिस तरीके से अभी दौड़ते हो ऐसे पहले भी दौड़ते थे, किससे ज्यादा दौड़ते थे? अभी तुम 10-20 राउंड तो लगा के दिखाओ एक आध दिन। तुम घूमना मत ज्यादा पैदल, वरना हम सबको बैठने के लिए आना पड़ेगा।